हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.3 पार्ट 2। आज हम लोग एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 22 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के सभी कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2.3 पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन किए और वहीं पे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 भी सॉल्व करवाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है शो दैट द पॉइंट्स, अब यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, टेकन इन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में लिए गए हैं, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक ही ऑर्डर का मतलब है कि जैसे ए बी सी डी, इस तरह से ए बी सी डी इसी एक ही ऑर्डर में लिए गए हैं। तो हमें ये शो करना है कि ये वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था हमने कि यहाँ पे हम बहुत सिंपल क्या करते हैं कि जो डायगोनल पॉइंट्स हैं इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट। अगर ए सी और बी डी का मिड पॉइंट सेम आ जाता है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी हो जाता है, तो हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो ए बी सी डी है, सी एंड डी, ये जो पॉइंट्स हैं ये कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन के ऊपर है पॉइंट। सबसे पहले तो हमें यही शो करना पड़ेगा कि ये पॉइंट जो है कोप्लेनर है, और उसके बाद यही रिजल्ट ये कंक्लूड करेगा कि ये ए बी सी डी जो है ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। अगर कोप्लेनर होगा तो पैरेललोग्राम बनेगा। ओके, तो हमें सिंपल यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है डायगोनल पॉइंट्स का, ए सी और बी डी का। अब जैसे इसमें आगे पूछा गया है डू दीज फॉर्म अ रेक्टेंगल, तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब होता है जब उसका डायगोनल सेम होता है। मींस हम ए सी निकालेंगे, लेंथ ए सी निकालेंगे और लेंथ बी डी निकालेंगे। अगर ये ए सी लेंथ बी डी लेंथ के इक्वल आ जाएगी डिस्टेंस फार्मूला से सिंपल, तो हम कहेंगे डायगोनल ये रेक्टेंगल होगा पैरेललोग्राम, और अगर नॉट इक्वल आती है तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। तो बहुत सिंपल है। तो इसके लिए सबसे पहले लेट ए -1 2 1, ये 4 पॉइंट जो है 1 -2 5, इन्हें हम ए बी सी डी दे देते हैं। 4 -7 8 एंड डी 2 -3 एंड 4। अब मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी ये हो जाएगा, डायरेक्ट ही करेंगे, माइनस ये ए है ये सी है, -1 + 4 दैट इज 3/2, 2 - 7 -5/2, 1 + 8 9/2। इसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी आपके पास ये है, डी ये है, 1 + 2 3/2, -2 -3 -5/2, 5 + 4 9/2। तो यहाँ से क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये तो हमने कंक्लूड कर दिया। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है, एंड ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमें बताना है कि डू दीज फॉर्म अ रेक्टेंगल, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया डायगोनल की लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। ए सी निकालिए, ए सी इज √of x2 - x1 + y2 - y1 का स्क्वायर + z2 - z1 का स्क्वायर, सिंपल। तो ए आपके पास यहाँ पे ये है और सी आपके पास ये है। तो 4 + 1 5 का स्क्वायर इज 25, -7 - 2 9 का स्क्वायर इज 81, 8 - 1 7 7 का स्क्वायर इज 49, दैट इज दिस इज 10 and 5 15 का 5 1 5 5 13 एंड 15 150 √of 155 यूनिट। इसी तरह से बी डी निकालेंगे, बी डी हमारे पास आ जाएगा दिस, ये तो हमारे पास बी है ये डी है। तो 2 - 1 1 -3 + 2 इज 1 1 का स्क्वायर इज 1, 4 - 5 -1 - 1 का स्क्वायर इज 1, दैट इज √3 यूनिट। तो यहाँ पे क्या है कि जो डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज नॉट अ रेक्टेंगल। अब आगे के कई क्वेश्चन इसी तरह से हैं। अब इसी तरह के सेम क्वेश्चन आप क्लास 12th में भी करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वहाँ पे हम लोग डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो उन कॉन्सेप्ट से इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हमारी कम हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शो दैट द पॉइंट, अब इस सेम 4 पॉइंट्स हैं टेकन इन ऑर्डर एक ही ऑर्डर में लिए गए, आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। तो इसके लिए हम लोगों के पास क्या है, वही सेम हम लोग 4 पॉइंट्स लेंगे ए बी सी डी, उनका मिड पॉइंट हम लोग निकालेंगे। मिड पॉइंट अगर सेम आता है, दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो हम कहेंगे कोप्लेनर है और पैरेललोग्राम, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना रहा है। अब वो पैरेललोग्राम रोम्बस कब होगा, जब ये जो लेंथ है ए बी
और ये जो लेंथ है मींस एडजेसेंट साइड अगर उसकी इक्वल हो जाए तो यहाँ पे हम लोग जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डायगोनल की लेंथ निकाली थी, यहाँ पे एडजेसेंट साइड निकालेंगे, ए बी और ए डी निकालेंगे। अगर ए बी और ए डी इक्वल आता है तो हम कहेंगे रोम्बस है। तो सेम वैसे ही कि मिड पॉइंट निकालेंगे, ये ए हम लोग ले लेते हैं -1 -6 10। देखिए सेम था आपके पास, मिड पॉइंट ए सी का निकाला ये आ गया, मिड पॉइंट बी डी का निकाला ये आ गया, ए बी सी डी हमने ये पॉइंट्स एज्यूम कर लिए। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए डी, कोप्लेनर है, पैरेललोग्राम है, ये सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल चेक करना था कि रेक्टेंगल है या नहीं है, यहाँ पे रोम्बस चेक करना है। तो रोम्बस के लिए हम लोग ये लेंथ ए बी और ये लेंथ ए डी निकालेंगे। ए आपके पास ये है और बी आपके पास ये, डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल अप्लाई कर दिया, ए बी निकाला और बी सी निकाला। 7 यूनिट ए बी आ गया, 7 यूनिट बी सी आ गया। ए बी इज इक्वल टू बी सी मीन्स एडजेसेंट साइड इक्वल है, मीन्स ए बी सी डी मीन्स ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम आपके पास, शो दैट द पॉइंट ए टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एरिया 9 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए सेम है हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं 1 2 3 4। तो इसके हम लोग सबसे पहले डायगोनल का मिड पॉइंट चेक करेंगे, सेम आएगा तो हम कंक्लूड करेंगे कि कोप्लेनर है और पैरेललोग्राम है। ये तो हम कंक्लूड यहां से कर देंगे। अब ये पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर कब होगा, जब इसके डायगोनल, ये अगर ए बी सी डी है, डायगोनल आपके पास सेम होंगे, मींस इस केस में ए सी इज इक्वल टू बी डी होना चाहिए और जो इसकी एडजेसेंट साइड है ये भी आपके पास इक्वल होनी चाहिए, मींस ए बी इज इक्वल टू ए डी होना चाहिए। तो ये आपको कंक्लूड, अगर ये आपके पास आ जाता है तो आप कहेंगे कि जो पैरेललोग्राम है ये क्या स्क्वायर है। और अब इस स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या होगा, वो साइड का स्क्वायर होगा। तो कोई भी एक साइड, आप ए बी है तो ए बी अगर जो भी होगा तो उसका ए बी का स्क्वायर वो उसका एरिया आ जाएगा। तो हमें ये शो करना है कि एरिया उसका 9 स्क्वायर यूनिट है, मींस ए बी आपके पास 3 यूनिट आएगा। तो चलिए करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग वही सेम A0 4 1, B2 3 -1, C4 5 0 और D2 6 2 ये हमने एज्यूम कर लिया। अब मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी है, मीन्स ए बी सी डी क्या कर रहे हैं, ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है, एंड ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां तक तो हमने कर दिया प्रूफ इसको। अब हम लोग देखते हैं डायगोनल की लेंथ मीन्स ए सी। ए सी निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ए सी 4 - 0 16, 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 - 1 -1 का स्क्वायर 1, दैट इज √18। और फिर देखते हैं बी डी, दैट इज दिस इज √2 - 2 इज 0, 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 -+1 3 का स्क्वायर 9, दैट इज √18 यूनिट। तो यहाँ से आपके पास इसके जो डायगोनल की लेंथ है ए सी और ये बी डी है, डायगोनल की लेंथ इक्वल आ गई। अब हमारे पास ए बी निकालते हैं। नाउ एडजेसेंट साइड देखते हैं, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा √2 - 0 4, 3 - 4 -1 का स्क्वायर इज 1, -1 -2 का स्क्वायर इज 4, दैट इज √9 मीन्स 3 यूनिट। और बी सी देखते हैं, बी सी कितना होगा, बी सी आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से बी सी आ जाएगा बी सी आ गया √4 - 2 2 का स्क्वायर इज 4, 5 - 3 2 2 का स्क्वायर इज 4 और 0 + 1 1 का स्क्वायर इज 1, दैट इज √9 मीन्स 3 यूनिट। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू आपके पास हो चुका है, ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड ए बी इज इक्वल टू जो एडजेसेंट साइड है वो सेम है, दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, और साइड क्या है, ए बी, और ए बी क्या है, ए बी ले लें या बी सी, तो सब इक्वल ही हैं, तो 3 का स्क्वायर दैट इज
9 स्क्वायर यूनिट, और यही हमें शो करना था। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ 3 consecutive vertices of a parallelogram this then find the fourth vertices। कह रहा है कि अगर ये 3 वर्टिसेस हैं, कंजिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, तो हमें 4th वर्टिसेस निकालना है। पैरेललोग्राम है, तो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन कराए थे, तो अगर पैरेललोग्राम है आपके पास ए बी सी डी, ये 4 वर्टिसेस हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इनका क्या होगा, इनका मिड पॉइंट जो है वो सेम होगा। यानी कि मिड पॉइंट ऑफ फॉर पैरेललोग्राम midpoint of AC is equal to midpoint of BD होगा। तो लेट हम सबसे पहले जो 4th वर्टेक्स है, 4th वर्टेक्स इज DXYZ। ओके, तो अब मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा, D का तो हमने XYZ एज्यूम कर लिया, B हमारे पास है -1 -2 -1, A है 1 2 3 और C है हमारे पास 2 3 2। तो मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा 1 + 2 3/2, 2 + 3 5/2, 2 + 3 5/2। दिस इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, दैट इज X - 1/2, Y - 2/2, Z - 1/2। और अब इनके, चूंकि ये आपके पास कोऑर्डिनेट सेम है, तो x - 1/2 is equal to 3/2, y - 2/2 is equal to 5/2, z - 1/2 is equal to 5/2. This implies x - 1 is equal to 3, y - 2 is equal to 5, z - 1 is equal to 5. This implies x is equal to 4, y is equal to 7 and z is equal to 6. तो पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स आर 4 7 एंड 6। तो देखिए कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ अ पॉइंट C विद y कोऑर्डिनेट 2 लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट। मींस आपके पास एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये है B, ये आपके पास पॉइंट C है। इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, मींस अगर इसका x कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट 2 और z कोऑर्डिनेट z मान लेते हैं। और a का गिवन है हमारे पास -1 -4 5 और ये है 4 6 -5। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास क्या था, देखिए बड़ा सिंपल था कि आपके पास सेक्शन फॉर्मूला में ये p q और ये r, अगर ये रेशो गिवन है तो ये निकल जाते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो रेशो निकल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास रेशो गिवन नहीं है और कोऑर्डिनेट भी पूरे गिवन नहीं है, पर कोऑर्डिनेट ये गिवन है। इसकी हेल्प से हमारे पास रेशो निकल जाएगा। और जब एक बार रेशो निकल जाएगा तो उसके बाद ये बाकी के जो 2 कोऑर्डिनेट हैं ये भी बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया था आपको कि हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रेशो है, C जो पॉइंट है, इस AB को K रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है कि लेट पॉइंट C डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन रेशो K रेशो 1 इंटरनली। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर क्या हो जाएंगे, K × 4 प्लस 1 × -1/K + 1, ये x कोऑर्डिनेट। फिर इसी तरह से K × ये आपके पास K × दिस और 1 × दिस, तो K × 6 प्लस 1 × -4/K + 1 और K × -5 प्लस 1 × 5/K + 1। ये आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ C गिवन है। और गिवन क्या है हमारे पास कि जो y कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 2। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे C का ये y कोऑर्डिनेट जो हमने कंक्लूड किया वो ये है और यहाँ पे गिवन है 2। इट मीन्स आपके पास 2 इज इक्वल टू 6K - 4/K + 1। तो दिस इंप्लाइज 2K + 2 इज इक्वल टू 6K - 4, दैट इज 4K is equal to 6, that is K is equal to 3/2, 6/4 is 3/2। तो रेशो तो आपके पास, हालांकि रेशो पूछा नहीं गया है, तो रेशो इज 3/2 रेशो 1, दैट इज 3/2। रेशो तो 3/2 हो गया। और कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ C आर,
तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएंगे, सिंपल के की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 4 माइनस 1/3/2 प्लस 1 इज 5/2, और ये हो जाएगा आपके पास 3/2 इंटू 6 माइनस 4/5/2, और ये हो जाएगा आपके पास 3/2 इंटू माइनस 5 प्लस 5/5/2, दैट इज ये हो गया आपके पास 6 माइनस 1 5/5/2, दैट इज दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 9 minus 4 5/5/2, that is 2, and this is minus 15/2, ये हो गया minus 15/2 plus 5, that is 10 minus 5/2/5/2, that is -1। तो ये आपके पास पॉइंट आ गए 2, 2 एंड -1। तो देखिए कैलकुलेशन तो थोड़ा सा आपको करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 15 था। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पी पॉइंट है, ये तो ए है 2, 3, 4, ये है b -4, 5, -6। ये कह रहा है जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट -2 y z गिवन है, ये इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम मान लेंगे k/1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो k/1 के रेशो में डिवाइड करके इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से और इस k/1 की हेल्प से हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ के, इन टर्म्स ऑफ के। और यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट 2 दिया है और यहाँ पे k की टर्म्स में, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी और उस k की वैल्यू को फिर हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो देखिए यही मेथडोलॉजी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कि लेट p डिवाइड तो देखिए रेशो तो आ गया आपके पास, रेशो इज 2:1 इंटरनली। बहुत सिंपल, वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, सेम स्टेप्स हैं। हमने ये एज्यूम कर लिया कि P डिवाइड कर रहा है AB को k/1 में, तो कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ k, ये आ गया बाय यूजिंग दिस एंड दिस A पॉइंट एंड B पॉइंट। अभी हमने इसको यूज नहीं किया, अभी हमने इसको यूज नहीं किया, अब यूज कर रहे हैं कि गिवन x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -2, इसकी हेल्प से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट -2 और यहां से निकाला x कोऑर्डिनेट ये था, तो हमने इन दोनों को इक्वेट किया, k की वैल्यू आ गई 2। तो रेशो तो हमें पता चल गया 2:1 इंटरनली है, और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे p के, x कोऑर्डिनेट तो -2 है ही, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर, तो x कोऑर्डिनेट तो -2 है ही, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे k की जगह 2 रखेंगे तो 10 + 2 10 + 3 13, 13/2 + 1 इज 3, और यह -12 यहाँ रखेंगे तो -12 + 4 इज -8, -8/3, -8/3। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, सेम है जैसे 15, 16 था, कि ये आपके पास A पॉइंट है 2, 4, 5 और ये B पॉइंट है 3, 5 एंड -4, ये B पॉइंट है। इसको YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है, ये YZ प्लेन है, ये है आपके पास YZ प्लेन। तो YZ प्लेन पे हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखिए ये जो YZ प्लेन है, ये YZ प्लेन इस लाइन को कैसे इंटरसेक्ट करेगा, ये एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा इसको। YZ प्लेन इस लाइन को एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट, ये आपके पास एक प्लेन है, ये लाइन गई, यहां से आपने लाइन ड्रॉ करी तो एक ही पॉइंट पे तो आएगी ये लाइन, विजुलाइज करिए। तो वो पॉइंट सपोज P है आपका, वो पॉइंट सपोज P है, और ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, ये आपके पास YZ प्लेन पे है, और YZ प्लेन पे होते साथ ही इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मींस x कोऑर्डिनेट जो है इसका, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस इतना सा हमें चाहिए होता है। प्रीवियस 15th और 16th में डायरेक्ट दिया था, यहां पे थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। तो क्या होगा कि लेट पॉइंट P ऑन YZ प्लेन, हम डायरेक्ट YZ प्लेन
उसको डिवाइड कर रहा है, उसकी जगह हमने मान लिया पॉइंट पे, क्योंकि कोई पॉइंट ही उसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। पॉइंट पी ऑन वाई जेड प्लेन डिवाइड ए बी इन रेशो के रेशो 1। ओके, तो सेम उसी तरह से इस के रेशो 1 मीन्स आपके पास इस के रेशो 1 इस पॉइंट और इस पॉइंट की हेल्प से हम तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के की टर्म्स में निकालेंगे, और ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। और इस पी पॉइंट का ये जो पी पॉइंट है ये वाई जेड प्लेन पे लाई करेगा। वाई जेड प्लेन पे लाई करते साथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, मीन्स ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसे 0 के इक्वेट करेंगे। यहां से हमारे पास के की वैल्यू आएगी, उस के की वैल्यू को उठाकर यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखिए कितना सिंपल है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर के इंटू 3, सेम देखिए के इंटू इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे, 1 को इसके साथ, तो के इंटू 3 प्लस 2 अपॉन के प्लस 1। दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। देखिए ये आ गया। ओके, यहां से हमारे पास के इज इक्वल टू, हमने दिस इज इक्वल टू 0 कर दिया, एक्स कोऑर्डिनेट यहां से और एक्स कोऑर्डिनेट 0 था। तो मींस जो रेशो है आपके पास, रेशो क्या है, -2 अपॉन 3 रेशो 1, दैट इज 2 रेशो -3 इंटरनली, ये इंटरनल डिवीजन हमने एज्यूम किया था, और इसे हम कहें 2 रेशो 3 एक्सटर्नली। तो ये तो हमें डिवीजन पता चल गया। और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है। देखिए इस k की वैल्यू -2 अपॉन 3, इस k की वैल्यू -2 अपॉन 3 इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, ये हमें पता ही है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन -2 अपॉन 3 प्लस 1, -2 अपॉन 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपके पास -2 अपॉन 3 इंटू -4, दैट इज प्लस 8 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन -2 अपॉन 3 प्लस 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया आपके पास, दिस इज दैट इज 0 एंड -10 प्लस 12, 2 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन 3, और ये हो गया आपके पास 15 प्लस 8 23 अपॉन 3, और 3 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 3, दैट इज ये हो गया आपके पास 0, 2 एंड 23। तो ये वो पॉइंट्स आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय। अब देखें, अब वो जो प्लेन वाईजेड प्लेन था, वाईजेड प्लेन ना होके ये प्लेन ये वाला प्लेन है, मींस इक्वेशन दे दी तो सेम है 15, 16, 17, 18। देखिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा क्वेश्चन में जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास इस बार ये प्लेन है, इस बार ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1। तो इस ये जो प्लेन है इस पे कोई एक पॉइंट होगा P जो इस लाइन A, इसे A ले लेते हैं, A होगा जो इस पॉइंट PQ को डिवाइड करेगा। हम मान लेते हैं ये K रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, इस प्लेन के ऊपर ही तो होगा वो पॉइंट। इस P के कोऑर्डिनेट है 2, 1, 5 और इस Q के कोऑर्डिनेट है 3, 4, 3, सेम है। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे A पॉइंट का या तो x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट या z कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ नहीं दी है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस A के कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले, किससे, ये जो k और 1 रेशो है और ये जो आपके पास पॉइंट है। तो हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट आएगा इन टर्म्स ऑफ k। ओके, जैसे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k इंटू 3 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, इसी तरह y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। अब ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और a लाई कर रहा है इस प्लेन के ऊपर जिस प्लेन की इक्वेशन है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। मींस x की वैल्यू k की टर्म्स में, y की वैल्यू k की टर्म्स में, z की वैल्यू k की टर्म्स में रखेंगे जब हम, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं वो एक सिंगल वेरिएबल रह जाएगा k, और k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे और उस k की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए ढंग से हमें करना क्या है। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ेगा भी तो फिर वो आप उसको समझ पाएंगे कि करना कैसे।
डायरेक्ट हम लोग यहीं पे यही मिस करते हैं, हम लोग जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा होल्ड करिए, समझिए क्वेश्चन को, किस तरह से आप लोगों के स्टेप्स रहने वाले हैं वो समझिए, प्लानिंग करिए और तब सॉल्व करिए। वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। तो क्या आ जाएगा कि लेट ए बी अ पॉइंट ऑन प्लेन, किस प्लेन पे है ये, 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1 के ऊपर है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन रेशो k रेशो 1 इंटरनली। तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स तो देखिए सिंपल क्वेश्चन, सिंपल था, कोऑर्डिनेट ऑफ ए ये आ गए हमारे पास, पॉइंट ए इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट ये आ गया आपके पास यहाँ पे। और इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 4 प्लस 8k प्लस 2 माइनस 6k माइनस 10 इज इक्वल टू k प्लस 1, जो डिनोमिनेटर में वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, k प्लस 1, तो ये तो कैंसिल, 8k माइनस 1 इज 7k, 4 प्लस 2 6 माइनस 10 इज माइनस 4, उधर चला गया 5, तो k इज इक्वल टू 5/7। तो रेशो तो हमारे पास आ गया, रेशो इज 5:7 इंटरनली। ओके, और हमें क्या करना था यहाँ पे ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट इज डिवाइडेड, फाइंड द रेशो, एक तो रेशो फाइंड करना था, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और एक कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, अब इस k की वैल्यू 5/7 यहाँ रख देंगे, तो 15/7 प्लस 2/5/7 प्लस 1, तो एक ही बार कैलकुलेट करते हैं, तो 5/7 प्लस 1 इज 12/7 कॉमा, तो ये हो जाएगा 520/7 प्लस 1/12/7, और ये हो जाएगा 15/7 प्लस 5/12/7, दैट इज, ये आ जाएगा आपके पास 15 प्लस 14 29/7/12, 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस 7 27/7/7 से 7 कैंसिल अपॉन 12, और 35 प्लस 5 50/12, तो ये आ जाएगा, दैट इज 29/12, 27/12, तो ये 12 27 तो कैंसिल हो रहा है, 9 3 27 और 3 4 12, और ये हो जाएगा 25/6। तो दिस इज आवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल है। तो ये सब जो सब कैलकुलेशन है आप क्लास 11th में है, तो आई होप कि कैलकुलेशन आप लोग इजीली कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 था, गिवन दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर है आपके पास P Q और R, फाइंड द रेशो इन विच Q ही डिवाइड कर रहा है, तो ये Q है 5 4 माइनस 6, ये है आपके पास 3 2 माइनस 4, और ये है 9 8 और माइनस 10। अब अगर ये K रेशो 1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है तो ये हमें निकालना है, तो हम Q के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे बाय यूजिंग दिस एंड K रेशो 1 की हेल्प से, और उसे इक्वेट कर देंगे इससे। ओके, तो लेट Q डिवाइड PR in ratio K रेशो 1 इंटरनली। तो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q R क्या हो जाएंगे, K इंटू 9 प्लस 3/K प्लस 1, K इंटू 8 प्लस 2/K प्लस 1, और K इंटू माइनस 10 माइनस 4/K प्लस 1। अब कोलिनियर यहाँ पे गिवन है, तो कोलिनियर गिवन होने से हमें ये तो पता है कि ये जो है इसको डिवाइड करेगा, तो इसलिए किसी भी एक कोऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट के इक्वल रख सकते हैं। मींस या तो एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दीजिए, या वाई को कर दीजिए, या जेड को कर दीजिए। और अगर कोलिनियर प्रूफ करना होता आपको, जैसे आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में
प्रूव दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। यहाँ पे कोलिनियर प्रूफ करना है तो उस केस में इन तीनों को, इसको इस 5 के इक्वेट करेंगे, इसको 4 के इक्वेट करेंगे, इसको इसके इक्वेट करेंगे। अगर सेम वैल्यू के की निकलती है तो हम कहेंगे कोलिनियर है। और यहाँ पे चूंकि कोलिनियर गिवन है इसलिए सेम ही वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9k + 3 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 5, दैट इज 9k + 3 इज इक्वल टू 5k + 5, दैट इज 4k इज इक्वल टू 2, दैट इज k इज 1/2। तो रेशो हो जाएगा आपके पास 1/2 रेशो 1, दैट इज 1:2 इंटरनली। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए हम लोग, अगर ये ए पॉइंट है -4 6 10, ये बी पॉइंट है आपके पास, ये बी ले लेते हैं 2 4 6, और ये सी ले लेते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं हम सी 14 0 -2, कि लेट बी डिवाइड ए सी इन रेशो k/1। तो ये k/1, तो इससे क्या करेंगे, हम यहाँ के पॉइंट निकालेंगे k की टर्म्स में निकालेंगे। और फिर b के कोऑर्डिनेट, अगर ये b एक्चुअल में इसे डिवाइड करेगा तो जब हम इसे इसके इक्वल रखेंगे तीनों को, तो हमें k की तीनों से सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। और अगर तीनों से सेम वैल्यू मिलेगी तब कहेंगे हम कि ये जो ABC है ये कोलिनियर है। देखिए अगर ये पॉइंट b यहाँ पे होगा तो फिर ये तो k/1 में जो हमने एज्यूम किया k की वैल्यू यूनिफॉर्म आएगी नहीं तीनों से, फिर तो k की वैल्यू, जबकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने तो एक कोई लिया, ये वाला लिया, आप इससे भी लेते तो सेम k की वैल्यू आती 1/2। आप करके देख लीजिए, चलिए इसको करके देख लीजिए, इसको 4 के इक्वेट कर दीजिए, तो 8k + 2 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 4, तो 8k + 2 इज इक्वल टू 4k + 4, दैट इज 4k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 1/2। देखिए सेम आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, रेशो के बी इंटरनली, ये इंटरनली डिवाइड करा, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ बी के आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर k × 14 - 4 अपॉन k + 1 और k × 0 + 6 अपॉन k + 1 और k × -2 + 10 अपॉन k + 1। ये कोऑर्डिनेट ऑफ बी आ गए। और अब हम लोग ये पॉइंट बी के इक्वेट अगर इसे करेंगे, नाउ 14k - 4 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 2, 0 + 6 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 4, -2k + 10 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ जाएगा 14k - 4 इज इक्वल टू 2k + 2, और ये हो गया 6 इज इक्वल टू 4k + 4, और -2k + 10 इज इक्वल टू 6k + 6, और यहां से क्या आ गया, तो मीन्स आपके पास जो k की वैल्यू है, एज वी गेट सेम वैल्यू ऑफ k फ्रॉम ऑल इक्वेशन, दिस इंप्लाइज ये जो आपके पास b है, b डिवाइड AC in ratio 1:2 internally। ओके, 1/2 रेशो 1 का या 1:2 इंटरनली का। तो ये अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो दिस इंप्लाइज ए बी एंड सी, जो हमें प्रूव करना था वो तो ये प्रूव करना था कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। अब ये कोलिनियर वाले ही क्वेश्चंस हम लोग क्लास 12th में भी करेंगे सेम। तो वहाँ पे देखेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस का, और ये चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो बहुत कैलकुलेशन है, वहाँ पे चुटकियों में हो जाएगा। तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारे, तो क्वेश्चंस की कैलकुलेशन कम होती जाएगी, कॉन्सेप्ट्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एंड द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी मीट एट डी। तो कुछ इस तरह का है ये आपके पास, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर है, मींस ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये मीट कर रहा है डी पे। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो देखिए हम लोगों को ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये ए डी इंटरनल बाइसेक्टर है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, तो दिस बी डी अपॉन डी सी, दिस बी डी
अपॉन डी सी इज इक्वल टू दिस ए बी अपॉन ए सी। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, याद करनी है, ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि लेट डी डिवाइड बी सी इन रेशो के रेशो 1। हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने, तो अगर एक बार रेशो निकल जाएगा, बी के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 5, 6, 9 है, और सी के कोऑर्डिनेट हमें पता है 2, 7, 9 है। अगर हमें एक बार ये रेशो मिल जाए तो हम लोग डी के कोऑर्डिनेट इजीली निकाल देंगे। तो इस रेशो को निकालने के लिए, इस रेशो को निकालने के लिए, जिसे हमने माना कि के रेशो 1 है, हम लोग ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा कि सिंस ए डी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, दिस इंप्लाइज, देखिए फिर से देख लीजिए, दिस बी डी अपॉन दिस डी सी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी डी वाली साइड बी ए अपॉन दिस ए सी। ओके, तो दिस इंप्लाइज बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, अब बी ए निकाल दीजिए, बी के कोऑर्डिनेट ही है, ए के कोऑर्डिनेट ही है, इन दोनों की हेल्प से डिस्टेंस फार्मूला से, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 6 - 2 4, यहां से देखिए, यहां पे देखिए सबसे टॉप पे 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 9 प्लस 3 12, 12 का स्क्वायर इज 144 अपॉन ए सी, ए सी इज अंडर रूट ऑफ, अब आपके पास ए ये है, सी ये है, 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर इज 0, 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर इज 25, और 9 प्लस 3 12, 12 का स्क्वायर इज 144, दैट इज, ये हो गया 144 प्लस 16 इज 160, 169 दैट इज 13 अपॉन 144 प्लस 25 इज 169 दैट इज 13, दैट इज 1/1। तो बी डी रेशो डी सी क्या है, 1:1 है। इट मीन्स दिस इंप्लाइज डी इज मिड पॉइंट ऑफ, फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला, कि मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इंप्लाइज, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, ये 5 6 9, और यहाँ पे देखिए 5 6 9 ये है, 2 7 9 ये, 5 + 2 7/2, 6 + 7 13/2, 9 + 9 18/2, दैट इज 9। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 7/2 13/2 एंड 9। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड द थर्ड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल हुज सेंट्रॉइड इज ओरिजिन। अब सेंट्रॉइड इसका सेंट्रॉइड ओरिजिन है, लास्ट में तो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा क्वेश्चन टफ होगा, डिफिकल्टी लेवल हाई होगी, पर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेंट्रॉइड ओरिजिन पे, मीन सेंट्रॉइड है 0 0 0, और 2 वर्टिसेस क्या हैं, 2 4 6 और 0 -2 -5, इसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिए x y z। तो इन तीनों की हेल्प से जो सेंट्रॉइड होगा, गिवन है सेंट्रॉइड इज 0 0 0, और वर्टिसेस दिए हैं, उससे सेंट्रॉइड निकलेगा क्या, x + y नहीं, x + 2 + 0/3, y + 4, देखिए ये y + 4 -2 2/3, x + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3, तो होता है सेंट्रॉइड। तो z + 6 - 5/3, और ये दिया है हमें 0 0 0 के इक्वल, तो x + 2/3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, y + 2/3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3, तो 0 में राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा, और z + 1/3 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -1। तो पॉइंट क्या आ जाएंगे, जो पॉइंट्स आर -2 -2 एंड -1। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के साथ हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हम लोगों का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।